अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं लाहौर से जिद्दा के लिए। तो बहुत से दोस्तों के डीएम थे कि जैसे कि सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि 10 फरवरी के बाद जो भी शख्स पाकिस्तान से आए, क्योंकि उसमें 10-12 कंट्रीज़ थे, उनमें पाकिस्तान का नाम भी था। तो जो भी पाकिस्तान से आए, बेशक वो इकामा होल्डर है या वो उम्रा पर आ रहा है या वो इन फ्यूचर हज के लिए आएगा, तो उनके पास पोलियो की वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी उतनी ही सख्ती है एयरपोर्ट पर, या उतनी ही पूछगछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और किन से की जा रही है, क्योंकि आज है 27 फरवरी। तो आप अब ऑलमोस्ट तकरीबन 20 दिन ऊपर गुजर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 200 बंदों को ऑफलोड कर दिया गया, या 100 बंदों को कर दिया, कुछ यूरोप जा रहे हों या मिडल ईस्ट में जा रहे हों। तो वो क्यों करते हैं ऑफलोड? क्योंकि मैंने यहाँ पे कि इमिग्रेशन एफआईए के ऑफिसर से पूछा, तो उन्होंने मुझे एक बेसिक बात बताई जिस बेस के ऊपर वो बंदे को जज करते हैं और उसके बाद वो उसको ऑफलोड करते हैं या आगे जाने देते हैं। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सऊदी एयरलाइन से और मेरे पास वहाँ का इकामा है। तो मुझसे जब मैं बोर्डिंग करवा रहा था, तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया कि आपने पोलियो का, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपने पोलियो के कतरे इवन पिए हैं या नहीं पिए। उन्होंने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था। और मेरे साथ ही जो बोर्डिंग करवा रहा था वो शख्स पहली दफ़ा उम्रे पे जा रहा था, ठीक है। उनसे भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपने पोलियो के कतरे पिए हैं या आपने पोलियो के कतरे नहीं पिए। ये मैं आपको सऊदी एयरलाइन का बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने दूसरी एयरलाइन देखे, पीआईए या एयर ब्लू, कोई भी अभी नहीं। जो आज मैं 27 फरवरी का बता रहा हूँ, तो आज मैंने जो खुद देखा है, ठीक है। पहले तो सुनते थे ना कि कुछ लोग कहते थे वो पूछते हैं, कुछ कहते थे नहीं पूछते, और फिर एक माइंड में क्वेश्चन होता था कि यार हम पी लेते हैं, बनवा लेते हैं। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रश था, तो कार्ड बन नहीं पाता था। या ये होता था कि अभी हम लोग छुट्टियाँ आए हैं 20 दिन के लिए, तो हमारे पास कार्ड भी उन्होंने कहा है कि 4 हफ्ते पुराना होना चाहिए। तो हम मतलब आए 20 दिन के लिए हैं, तो हमारे पास महीना पुराना जो पोलियो का कार्ड वो कहाँ से हो सकता है। अभी जो मैं एयरपोर्ट लाहौर का बता रहा हूँ, किसी से नहीं पूछ रहे, खा वो उम्रा के लिए जा रहा है, वो इकामा होल्डर है या वो विजिटर है। 3 पर्पज़ है ना, तीनों पर्पज़ में किसी बंदे से नहीं पूछ रहे कि आपके पास पोलियो का कार्ड है या नहीं है। ये मैं आज आपको 27 फरवरी का बता रहा हूँ। उसमें जितनी भी एयरलाइन अभी जहाँ पे लगी थी, जिसमें एयर सियाल भी थी, एयर ब्लू भी थी, पीआईए भी थी और सऊदी एयरलाइन भी थी। ये आपको अभी मैं 27 फरवरी का बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि ये बंदों को ऑफलोड करते क्यों हैं। चाहे आप उम्रा के लिए जा रहे हो या सऊदी अरेबिया आप विज़िट पर जा रहे हों, या आप नया वीज़ा लेकर जा रहे हो, या फिर आप क्या नाम है जा रहे हैं उधर यूरोप जा रहे हैं, विज़िट पे जा रहे हैं, तो ये आपको क्यों ऑफलोड करते हैं। जो एफआईए के एहलकार ने मुझे बताया, जो ऑफिसर था उनका, उन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा है ना, नए वीज़े के ऊपर जा रहा है, तो वो सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि तुम किस वीज़े पर जा रहे हो। अब शख्स हम वीज़ा तो ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता नहीं होता कि हम किस वीज़े पे जा रहे हैं। आपको वीज़े का वो कहते हैं कि हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं बंदे की, बेशक वो जिस मर्जी पर्पज़ का वीज़ा हो। अब वो जो अगर आप नए वीज़े पर जा रहे हैं ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किस वीज़े पर जा रहे हैं, आपने वहाँ पर काम क्या करना है, आपके जो वीज़ा है उसका मायना क्या है, क्योंकि हर वीज़े का एक मायना होता है, उससे पता होता है कि आप इस वीज़े पर जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज़ाद जा रहे हैं, तो आपके पास कफ़ील का जो सारे प्रॉपर एक लेटर है वो होना चाहिए। और इतने लंबे ज़्यादा कोई क्वेश्चन वो नहीं करते, या इतने ज़्यादा वो ये नहीं कहते कि उसका भी पेपर होना चाहिए या इसका भी नहीं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कफ़ील का आपके पास पेपर होना चाहिए कि इस कफ़ील से हमने किया है। और जिस वीज़े पर जा रहे हैं ना, उसका एक टेस्ट होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं वेल्डिंग के काम के ऊपर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप पहले टेस्ट देते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा लगता है। तो वो जब आप टेस्ट देते हैं, तो वो भी पेपर आपके पास होना चाहिए। आपके पास वो वाला पेपर होना चाहिए, जब आपने यहाँ पर टेस्ट दिया और उसके बाद आपका वीज़ा लगा, आपके पास बस वो वाला पेपर होना चाहिए। और ये आपसे नहीं पूछते। ये है नए वीज़े वालों के लिए। अब जो लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं विज़िट के लिए, उनसे ये पूछते हैं कि आपकी होटल बुकिंग कितने दिन की है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आपने किस किस डेस्टिनेशन पर जाना है, और आपको स्पॉन्सर किसने किया है। ये एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जो दूसरी बात वो ये होती है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग डिपार्चर करते हैं, जाने की टिकट हमने किसी और एयरलाइन की ले ली है, वापसी की टिकट हमने किसी और एयरलाइन की करवाई हुई है, या कुछ लोग होते हैं वो डमी टिकट रिटर्न करवा लेते हैं। तो आपकी एक ही एयरलाइन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए।
ठीक है, जब अक्सर होता है ना कि हम लोग वापसी आ रहे होते हैं तो डमी बनवा लेते हैं, तो वो डमी नहीं होनी चाहिए, आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए एक ही एयरलाइन की, वो भी रिटर्न। और आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, जहाँ जहाँ जिस जिस सिटी में आपने स्टे करना है ना, आपके पास उस सिटी की होटल बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर तो आप किसी शख्स के पास वहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो आपके पास उसका अबशर का जो एक पेज होता है ना, जिसमें उसका पूरा बायोडाटा आ रहा है, तो आपके पास वो वाला पेज ज़रूर होना चाहिए। अबशर के पेज से मुराद ये है कि जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं ना, तो अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं और आपको किसने स्पॉन्सर किया है, तो वहाँ पर अबशर होता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपका पूरा डाटा फिल किया गया होता है, तो आपके पास वो वाला पेज होना चाहिए। बेशक वो ख़वातीन जो है, लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो विज़िट वीज़े पे जा रही हैं या उनका हस्बैंड है वो वहाँ पे उनको बुला रहे हैं, तो वो पेपर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके पास 4000 रियाल, या अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आपके पास 4000 दिरहम ज़रूर होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है जो वो वहाँ से जो ये जहाँ पे इमिग्रेशन है वो आपसे पूछते हैं। अगर आप यूरोप जा रहे हैं या किसी यूरोप के कंट्रीज़ में, अमेरिका या इंग्लैंड जा रहे हैं, तो भी आपसे बस यही पूछते हैं कि आप किसके लिए जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है। ये एक बेसिक क्वेश्चंस है, ये प्रोफाइल है, वो आपसे पूछते हैं। अगर तो आपका सारा कुछ ओरिजिनल है तो आपको पता होगा कि हमने होटल कहाँ पे स्टे करना है, किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना, या कितनी देर वहाँ पे स्टे करना है, तो वो आपको ईज़िली जाने देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। ये हमें एक मीडिया में कह लें आप, खामखा मीडिया में ये एक तासर दिया जा रहा था कि इतने बंदों को ऑफलोड कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, वो सिर्फ रूल्स फॉलो कर रही है, वो कि पाकिस्तान जो यहाँ से जाएँ वो बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी ना करें। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। उसी तरह ही ट्रैवल आप कर सकते हैं, बेशक आप मिडल ईस्ट में जाएँ या आप यूरोप के किसी कंट्रीज़ में जाएँ। अभी मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एयरपोर्ट के, तो आपको मैं ऊपर से ना दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू आता है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे ये सारे जितने भी खड़े हैं ये इमिग्रेशन के लिए खड़े हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे जितने भी हैं ये सब यहाँ पर ये सारे बोर्डिंग के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को होता है कि उनको पता नहीं होता कि जो वीआईपी लाउंज है वो कहाँ पर है, कि अगर आपका 2 घंटे स्टे है, 3 घंटे स्टे है, तो आप वीआईपी लाउंज में बैठना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप वीआईपी लाउंज में किस तरह आ सकते हैं। आप इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से इमिग्रेशन कंप्लीट करने पर आपने लेफ़्ट ले लेना है, ठीक है। लेफ़्ट लेंगे तो आप ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये फूड कोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लाहौर एयरपोर्ट की ये बस छोटी सी फूड कोर्ट है, यहाँ पर सिर्फ ये कॉफ़ी है, और सिर्फ यहाँ पे कॉफ़ी है, और ये शवारमा सुल्तान का, और यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह या जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में होता है ना, उस तरह यहाँ पे फूड कोर्ट इतनी बड़ी नहीं है, तो ये छोटी सी है। जैसे आप फूड कोर्ट में आएंगे तो उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आगे चले जाना, तो आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर वीआईपी लाउंज, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, और पाकिस्तानी करेंसी भी। यहाँ पर टोटल 3 किस्म के वीआईपी लॉन्च है, पीआईए का भी है, अदर एयरलाइन का भी है, और क्रेडिट कार्ड का भी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप तुर्किश एयरलाइन में है या आप अदर एयरलाइन है, कोई भी एयरलाइन है, तो ये वाला वीआईपी लॉन्च आ तो आप बिल्कुल इधर सीधा आ सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको अंदर से इनका ओवरव्यू करवा देता हूँ। जैसे आप इंटर होते हैं तो यहाँ से आप इनसे अपना रिसेप्शन से आप कार्ड भी पे कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं। तो इनका इन्वायरमेंट देखिए कितना पीसफुल और ख़ूबसूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बुफे में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फास्ट फूड में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, पैटीज़ वगैरह हैं, और मैं उधर गया था, और ये डोनट्स हैं, कहता मैं पिक्चर ये फास्ट फूड में आपको मिल जाता है ये सारा कुछ, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे पैसेंजर आप बैठकर अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर एयरलाइन का आपके पास क्रेडिट कार्ड, अगर आप अदर लाइन के तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर वाईफाई वगैरह भी होती है, और ये न्यूज़पेपर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सारे पढ़े होते हैं। आप लॉन्च से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लोर फूड कोर्ट के ऊपर है। ये पीआईए का लॉन्च है जहाँ पर सिर्फ पीआईए के बिज़नेस क्लास के पैसेंजर बैठ सकते हैं, और ये पब्लिकली नहीं है, ठीक है, सिर्फ पीआईए के पैसेंजर। और ये क्रेडिट कार्ड वाला है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और या फिर आपके पास पाकिस्तानी 4800 है तो आप यहाँ पर वीआईपी लॉन्च में बैठ सकते हैं। जैसे आप यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने नमाज के लिए भी जगह बनाई हुई है, ठीक है। इस तरफ जेंट्स के लिए और दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने चेयर वगैरह भी रखी है, अगर आप ज़ईफ़ हैं तो बैठकर भी आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर तो आप दोस्तों के साथ हैं ना, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे फूड कोर्ट पे बैठ जाएँ, ठीक है। और यहाँ से
या किसी भी जगह से आप एक कॉफ़ी ऑर्डर कर लें, तो फिर आप बेशक यहाँ पे 5 घंटे बैठे रहें या 10 घंटे बैठे रहें, आपको कोई भी नहीं उठाएगा। और ये आपको 500 पाकिस्तान रुपीज़ में इस तरह की कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी, तो ये भी आप पी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठकर। और साथ यहाँ पर आप रूफटॉप का पूरा नज़ारा कर सकते हैं, पूरा एयरपोर्ट आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। वहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और ये मेन एंट्री गेट है, ठीक है, और ये इस्तकलास तक जाता है। तो आप यहाँ का पूरा ओवर व्यू भी कर सकते हैं इन जगहों पर बैठकर। एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया है, यहाँ से आप जहाज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाँ आपको जीन्स की लेदर शॉपें मिल जाती हैं और ज्वेलरी वगैरह। तो वेटिंग एरिया में आपको काफ़ी कुछ मिलता है। इनका वो इतना ज़्यादा नहीं है, फूड कोर्ट इनकी छोटी सी है, लेकिन वेटिंग एरिया इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी मिल जाती हैं। इस तरह की ये शॉप्स बनी हुई हैं, बेड्स हैं और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मज़े की बात ये आपको आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। तो ये था लाहौर एयरपोर्ट का, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूछते हैं या नहीं पूछते पोलियो कार्ड का। तो अभी मैं रियाज़ पहुँच कर आपको बताता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट आपसे ये सर्टिफिकेट मांगती है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ में पहुंच गया हूं, और यहाँ पहुंचने पर किसी ने भी मुझसे ना तो कोई पोलियो का कार्ड मांगा है और ना ही कतरे पिलाए हैं, क्योंकि अभी मैं इमिग्रेशन क्रॉस करके आ गया हूं। तो अभी ये लगेज वाली साइड पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर ये मेरे लगेज हैं, ठीक है, यहाँ पे लगेज आ जाएगा। तो लगेज के पास भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ये स्मोकिंग के सिगरेट भी लगाए हैं। अगर यहाँ पर लगेज के पास में इन्होंने स्मोकिंग के सिगरेट के भी लगाए हैं, और आपने अगर एक कार्टन सिगरेट का लेना है तो इन्होंने यहाँ पर सारी प्राइस ये देखिए मेंशन की हुई है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये मालब्रो के हैं, और इस साइड पे भी इन्होंने स्मोकिंग के लगाए हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी सिगरेट भी मिल जाती है आपको। और ये पूरा जो एरिया है ना, जैसे ही आप इमिग्रेशन करा के निकलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये पूरा छोटा सा बनाया हुआ है। तो यहाँ से ही आप सिगरेट भी ले सकते हैं, और बाकी चॉकलेट वगैरह या बाहर जाने के लिए वो भी ले सकते हैं। और मोबाइल वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर ऑफर्स में लगाए हुए हैं, और ये वॉचेस भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है। तो ये रियाज़ एयरपोर्ट है, ठीक है, और ये न्यू एरिया इनका रियाज़ एयरपोर्ट का बना हुआ है। तो अभी मेरा बस ये बताने का मकसद है कि 27 फरवरी को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, 28 हो गई है, लेकिन किसी ने पोलियो कार्ड ना पाकिस्तान में पूछा और ना ही यहाँ पर किसी से पूछा है, क्योंकि इसी फ़्लाइट में कुछ हाजी भी थे जिन्होंने हिराम भी बांधा हुआ था। तो उनसे भी कोई पोलियो का कार्ड नहीं पूछा, और ना ही उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह पूछा, और ना ही यहाँ पर उनको पोलियो के कतरे पिलाए। तो इट्स मीन कि स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की थी, तो अब ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।